बट आज बहुत जरूरी बात करनी यह है कि क्या नहीं करना। ये 5 बातें जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है और ये सारी की सारी चीजें आपके कॉमर्स करियर को ध्यान में रख के बनाई। तो उनको लगता है कि हाँ यार ये चीजें हमने कहीं ना कहीं पहले से पढ़ी, हमारा बेस है। बट क्वेश्चन की वेराइटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तेरे को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। मैथ्स में जब तक तेरा पेन चलेगा तब तक तेरा दिमाग चलेगा। जो कहते हैं सर ये पेपर तो आपने क्लास 11-12 में तैयार करा दिया था, टॉपर बनेगा ना तू, जब लाइफ में मचाए रहा होगा ना वो लोग देख रहे होंगे यार काश मैंने कॉमर्स की। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द एमियंस। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूं बिल्कुल हष्ट पुष्ट स्वस्थ और मस्त हो गए और साथ ही साथ जबरदस्त भी हो गए। तो यार आज आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा कि बिगेस्ट मिस्टेक्स अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स मेक, कि कुछ गलतियां हैं जो हमारे अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट करते हैं जिससे उनकी क्लास 11th में दिक्कत आती है, जिनसे उनका क्लास 12th का बेसिक खराब हो जाता है। तो यार मैं यहां पर आपसे वो बात करने नहीं आया कि आप ये करो, एक स्ट्रेटेजी बताने नहीं आया हूं कि स्ट्रेटेजी तो आपको ऑलरेडी पहले ही बहुत बार बताई हुई है, क्लासेस में भी बताई हुई है कि कैसे करना है। बट आज बहुत जरूरी बात करने यह है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया तो आपको क्लास 11th में दिक्कत नहीं आएगी, आपकी क्लास 11th बर्बाद नहीं होगी, आप शुरू से ही अवेयर रहोगे। ठीक है, तो यहां पर इसको मैंने समराइज करा है पंच तत्व के अंदर, मतलब 5 पॉइंटर्स हैं, उसको मैंने नाम दे दिया कि ये पंच तत्व है। ये 5 बातें हैं जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि आपको इन 5 कैटेगरी से दूर रहना है। अगर आप इसमें कहीं पर भी हो तो आपको वहां से बाहर निकलना है। और जो पहला ही मेरा पॉइंट आने वाला है, पहला ही तत्व आने वाला है, उससे बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे। हाँ सर, हम कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बिठा के तो चल रहे थे और यहां पर दिक्कत ही जो है ना वो माइंडसेट की है। तो जैसे सबसे पहले तो भैया आपको ये भी बताया जाता है और बहुत सारे बच्चे ये भी मानते हैं कि अरे अप्लाइड मैथ्स तो बहुत इजी होता है, ये तो वो लेते हैं जिन्होंने क्लास 10th में बेसिक लिया होता था। स्टैंडर्ड वाले तो भैया सिर्फ कोर मैथ्स लेते हैं बढ़िया लेवल के। भाई माना अप्लाइड मैथ्स थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही इजी है कोर मैथ्स से, क्योंकि कोर मैथ्स में जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज आती है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री की, 3D की, वेक्टर की, है ना, ये सारी चीजें हमारे पास नहीं होती है अप्लाइड मैथ्स में। बट हमारे पास यहां पर फाइनेंशियल मैथ्स होता है, हमारे पास यहां पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, हमारे पास यहां पर जनरल एप्टीट्यूड होता है, हमारे पास यहां पर लॉजिकल रीजनिंग होती है। और ये सारी की सारी चीजें आपके कॉमर्स करियर को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वो हलवा है कि 10th के बेसिक में जो हो गया और बेसिक का भी फिर जो पेपर में हुआ वो भी आपने देख लिया। तो पहली चीज कि यस अप्लाइड मैथ्स इजी है, बट ये मतलब नहीं कि आप इसमें मेहनत ही नहीं करें। आप इसमें सोच के बैठे कि भैया मैं तो बस लास्ट में पढ़ लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। आप करके देख लो, करके देख लो भाई। क्यों बर्बाद करना चाहते हो 11th क्लास? चाहते हो? नहीं ना। तो भाई इस सब्जेक्ट को उतनी शिद्दत से करना पड़ेगा जितने से कोर मैथ्स का स्टूडेंट मेहनत करता है। पहली चीज तो ये, क्योंकि इसके अंदर माना कि टॉपिक्स आपके फेमिलियर है, माना कि टॉपिक्स आपके पास मोर रेलेवेंट है कॉमर्स से, इजी नहीं है, रेलेवेंट है कॉमर्स से, तो आप लोग रिलेट कर पाते हो। और क्योंकि आप रिलेट कर पाते हो तो आप लोग उसको इजीली कर पाते हो, तो ये इजी लगता है। ठीक है, अब जैसे एक कॉमर्स का स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेली लाइफ में नहीं यूज कर पाता है, तो उससे वो रिलेट नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट वहां पर थोड़ा सा लैग करता है। बट जब बच्चा फाइनेंशियल मैथ्स पढ़ता है, एन्युटी पढ़ता है, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ता है, डेप्रिसिएशन पढ़ता है, ईएमआई पढ़ता है, तो ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं देखता है डेली लाइफ में, तो उससे रिलेट करता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसको ईजी लगता है। आप अभी जैसे जो बच्चे भी क्लास 11th में होंगे, जस्ट अभी उन्होंने शुरू करा होगा, वो इंडिसेस लोगैरिथम पढ़ रहे होंगे, इंडिसेस वाला पार्ट वो क्लास 9th में करके आए हुए हैं, तो उनको लगता है कि हाँ यार ये चीजें हमने कहीं ना कहीं पहले से पढ़ी, हमारा बेस तैयार है। अभी उनका आगे चैप्टर शुरू होगा, इसमें वो क्लॉक पढ़ेंगे, कैलेंडर्स पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ेंगे, वो कहीं ना कहीं सारा उसका बेसिक आता है काम, तो वहां पर उसका एक कंफर्ट लेवल आता है। बट बेटा मेहनत बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर वैरायटी आपको मिलती है। ये नहीं कि सिर्फ आपने 10th क्लास की तरह एक फॉर्मूला पढ़ा एपी का, an इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1d, पूरी 2 एक्सरसाइज उससे हो गई कि भैया फॉर्मूले में 4 चीजें हैं, a n d, है ना, और an, कोई 3 दे रखी होती, चौथी निकालनी है, पूरी 2 एक्सरसाइज पे खत्म हो जाती थी। एपी आपको क्लास 11th में भी मिलेगा, अप्लाइड मैथ्स में भी मिलेगा, यही फॉर्मूला रहेगा, बट क्वेश्चन की वैरायटी इतनी होगी कि आप लोग दंग रह जाओगे, अरे ये क्या है, हम तो 10th वाला एपी सोच रहे थे। तो सबसे पहले बेटा वो एटीट्यूड है ना, कि भैया मैथ्स इजी है, माना, बट ये नहीं कि भैया बिल्कुल ही हलवा है।
हलवा लगेगा अगर आप मेहनत करोगे तो बेटा अगर सिर्फ ये माइंडसेट बना के बैठो कि जी हो जाएगा, बड़ा ही आसान है, लास्ट में देख लेंगे, तो लास्ट में फिर रिजल्ट देखेगा आपको, तो लास्ट में आपके पेरेंट्स देखेंगे आपको, और फिर वो जो दिन में तारे दिखाएंगे आपको, फिर तारे जमीन पर, वो नहीं होना चाहिए ना। तो अभी सही पहला माइंडसेट कि भैया इजी है भी, भैया इजी है भी, तो प्रैक्टिस पूरी करेंगे, तो प्रैक्टिस पूरी करेंगे, तो मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए हमारी, पहली चीज। ठीक है, दूसरा आपके जो दिक्कत आती है भैया, 10th तो पास कर ली बट 10th की आदतें नहीं हटाई अब तक, 10th वाला एटीट्यूड भी 10th से 11th में पास कर लिया। सबसे पहले कि भैया आसान है, लास्ट में पढ़ के हो जाएगा, वन शॉट देख के काम हो जाएगा, लास्ट में टीचर जो रिवीजन सीरीज कराएगा उससे हो जाएगा। बेटा उससे होगा क्या, चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी होगी तो पापा को गुस्सा आएगा, पापा को गुस्सा आएगा तो फिर आपको पता ही कि क्या क्या होगा, फिर से तारे जमीन पर। भाई शिद्दत से, ईमानदारी से 10th वाला एटीट्यूड तेरे को छोड़ना है, क्योंकि यहां पर तेरे को जो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी लॉट्स ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस की, क्योंकि टॉपिक वही रहेगा जैसे अभी मैं तेरे को एपी का एग्जांपल दे रहा था, बट क्वेश्चन की वैरायटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि तेरे को प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो उस वाले माइंडसेट से नहीं चल सकता। कौन से माइंडसेट से, स्पून फीडिंग। अगर तू स्पून फीडिंग के भरोसे बैठा हुआ है कि टीचर एक सिंपल सी बात को मेरे को जब तक 5-6 बार रिपीट करके नहीं बताएगा तब तक वो मेरे दिमाग में नहीं बैठेगी, तो उससे अच्छा बेटा तू आज ही मैथ्स ड्रॉप कर दे। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, तेरे को बहुत बुरी लग सकती है, बट अगर तेरे को ये बात बुरी लग रही है ना, तो इसका मतलब तेरा एटीट्यूड अभी भी वही है, तेरा एटीट्यूड अभी भी वही है। अगर मुझे क्लास 11th में आके तुम्हें a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला समझाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स तूने अभी वो एटीट्यूड नहीं छोड़ा है। समझ रहे ना, क्योंकि बेटा अब तेरे को लेवल बढ़ाना है, अब तू सीनियर हो गया है। 9th-10th की आदतें जो थी वो 10th तक के लेवल के हिसाब से बिल्कुल सही थी। ये होता है वहां पर कि बार बार चीजें समझानी पड़ती है तो बच्चा समझता है, क्योंकि छोटी उम्र होती है, ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर नहीं आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई होती है। बट अब बेटा तुझे 2 साल हो चुके हैं, 9th-10th में तो बना चुका है पकड़, अब तेरी 11th की जर्नी, अब तुझे मास्टर लेवल पर पहुंचना है, तेरे को प्रो लेवल पर पहुंचना है, और तू वहीं अभी बेसिक पर बैठा रहेगा तो बेटा कैसे पहुंचेगा। होगा क्या कि तेरे क्लास 11th के एग्जाम होंगे, तू स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा, तू डिमोटिवेट हो जाएगा, तू सब्जेक्ट से नफरत करने लगेगा, और फिर तू गलत डिसीजन ले लेगा कि ये सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देगा। और फिर जब तू कॉलेज की दुनिया में जाएगा या फिर कहीं पर भी कॉमर्स की दुनिया में जाएगा, तेरे को रियलाइज होगा कि तूने उस समय ये बात मान ली होती तो आज तू कितना आगे होता। दूसरी चीज बेटा, एटीट्यूड शिफ्ट करना पड़ेगा, तेरे को बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन करने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ती है, सेल्फ प्रैक्टिस की, सेल्फ प्रैक्टिस की। और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्या छोड़नी पड़ती है, स्पून फीडिंग की। टीचर जैसे जैसे कराएगा वैसे वैसे मैं करूंगा। भाई ये 10th तक चल जाता रहा, अगर टीचर ने तेरे को या मैंने तेरे को क्लास में 2 वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, तो तेरे को घर पे 5 वैरायटी के क्वेश्चन खुद बनाने। तेरे से जो ना हो वो डाउट पूछ, वो डाउट पोर्टल पे डाल, तेरे को हेल्प मिलेगी हमारी। बट स्पून फीडिंग छोड़नी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, किसी के वेट नहीं करनी कि ये जब करवाएंगे तब मैं करूंगा। नहीं बेटा, बहुत पीछे छूट जाएगा, और जो बैकलॉग है तेरी इतनी बन जाएगी कि तेरी बैकबोन तोड़ देगी। उस चीज से तेरे को बेटा बचना है। तो इसके लिए क्या करेगा, हमेशा क्लास में रेगुलर रहेगा, क्लास में चीजों को समझेगा, कोशिश करेगा कि जितनी ज्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करके जाए, कि अगर मैंने क्लास में 5 क्वेश्चन कराए हैं, या अभी तक हमारी जैसे वीक में 2 क्लासेस या 3 क्लासेस हो पाती हैं, तो अगर क्लास में हम लोग मान लो कि 15-20 क्वेश्चन कर पाते हैं, तो हफ्ते में तू आराम से 40-50 क्वेश्चन के खुद प्रैक्टिस करेगा। इतना तू करेगा बेटा। तेरे से स्टार्टिंग में मैंने 5 से 7 क्वेश्चन का प्रॉमिस लिया था ना, तो 50 क्वेश्चन वीकली बैठ जाता है, करेगा बेटा तू, है ना, तभी तेरे को मजा आएगा क्लास 11th में। तीसरा एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपन ऑनलाइन वर्ल्ड में या जो ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे कहीं पर भी, आप लोग मैथ्स पढ़ते हैं। भाई मैथ्स पढ़ने से नहीं होता। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, आप तो पढ़ाते ही हो। मैथ्स पढ़ने से नहीं होता, फिर मैथ्स करने से होता है।
तो भाई सबसे पहले अगर तू सिर्फ ऑनलाइन वन शॉट देख रहा है या लाइव क्लास देख रहा है या कोई भी रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है, जैसे मर्जी तू ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट अगर तू सिर्फ कैमरा लेके बैठा हुआ है, फोन लेके बैठा हुआ है और लगा हुआ है बस प्रैक्टिस कर अपना पढ़ने में, नहीं भाई, तेरे को अपने हाथ से काम करना पड़ेगा, तेरे को लिखनी पड़ेंगे चीजें, तेरे को मैथ्स में पेन चलाना पड़ेगा। तू सिर्फ अगर देख के पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ये स्टेप ऐसे हो गया, ये स्टेप ऐसे हो गया, क्लास खत्म होने के 1 घंटे के बाद पूरा सफाया हो जाएगा, है ना, एक भी कीटाणु ना बचे, 99.99% कीटाणु मार दें, वो वाली हालत हो जाएगी भाई, सब साफ हो जाएगा भाई, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है भाई, इसमें लिख लिख के करना पड़ता है। तो अगर तेरी भी आदत हुआ है कि मैं तो सिर्फ वीडियो देख लेता हूं, समझ लूंगा, तेरे को उस समय समझ आ जाए बेशक, थोड़े टाइम बाद या 1 दिन या 2 दिन बाद बिल्कुल साफ हो चुके, तेरे को शुरू से देखना पड़ेगा वो। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करता है भाई, लिख। मैथ्स में जब तक तेरा पेन चलेगा तब तक तेरा दिमाग चलेगा, ये बात याद रख, ठीक है। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप लोग, हमें को ना वो होता है कि अपनी कमियों की जिम्मेवारी, जो अपनी कमियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो दूसरों पर डालना, कि अप्लाइड मैथ्स की तो एनसीईआरटी ही नहीं है सर, हम क्या करें, हम तो नादान परिंदे हैं, नादान बच्चे हैं, अप्लाइड मैथ्स में तो एनसीईआरटी ही नहीं आती, हम कैसे पढ़े बताओ। भाई नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, सबको पता है। तो सीबीएसई का सपोर्ट मटेरियल है ना, और किसी सब्जेक्ट का सपोर्ट मटेरियल सुने जिसमें मेन आपके पास एनसीईआरटी की जगह ये फॉलो होता, तो सीबीएसई ने खुद तेरे लिए बनाया है, और अभी तो यार अपडेट भी कर दिया है, अपडेटेड रिसेंटली, अभी जो नए सिलेबस में चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन करके नया सीबीएसई सपोर्ट मटेरियल बना दिया है। ये बेस्ट रिसोर्स है तेरे पास केवी का सपोर्ट मटेरियल है, 2 ऑफिशियल सरकारी बढ़िया रिसोर्सफुल एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिसोर्स तेरे को मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ ये कंप्लेन कर रहा है कि एनसीईआरटी नहीं है भाई। और इन दोनों के बाद तेरे को कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए, तो मैं बैठा हूं ना यार, तेरा एमियंस भाई, तेरा एबी भाई है ना, क्लास में अपन बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़े टाइम पर यूट्यूब पर भी आएंगे। और अगर तेरे पास अभी यूट्यूब पे नहीं मिल रहा, तो हमारा पिछले बैच वाला जो वन शॉट है उसमें से देख के तेरा सारी कंसेप्चुअल तैयारी हो जाएगी। ये रिसोर्स डाउनलोड कर, ओपन अवेलेबल है गूगल पर, फ्री में, सरकारी है भाई, डाउनलोड करो उसको, प्रैक्टिस करो, क्या दिक्कत है। तो रिसोर्स का रोना नहीं रोना है, रिसोर्स का रोना तुम तभी रोगे जब तुम खुद पढ़ना नहीं चाहते होगे, या तुम सिर्फ दिखाने के लिए मैथ्स ले लिया कि मैंने तो अप्लाइड मैथ्स ले लिया, जो आई एम कॉमर्स का आया है ना, आई एम कॉमर्स स्टूडेंट, मेरे को कॉमर्स में बहुत कुछ करना है, तो मेरे को अप्लाइड मैथ्स चाहिए। भाई सब्जेक्ट चूज करने से अगर तू जिंदगी में कुछ कर पाता ना, तो आज तो फिर दुनिया अलग ही होती ना भाई। सब्जेक्ट चूज कर लिया है, उसके साथ ईमानदार भी रहना पड़ेगा बेटा, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरी पॉइंट, मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूं, यहां पर ये कैटेगरी अप्लाइड मैथ्स के साथ बहुत है, क्योंकि बहुत सारे हमारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे जो चाहते हैं कि वो सीए करें, तो सीए फाउंडेशन के अंदर हमारा पेपर 3 होता है। अब उस पेपर 3 का ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब इस 100 मार्क्स का जो सिलेबस है वो हमारे अप्लाइड मैथ्स में पूरा कवर होता है, कोर में नहीं होता है, पर अप्लाइड में पूरा कवर होता है। कोर में ख्याल में सिर्फ 40-50 के आसपास का, इससे कम का ही सिलेबस पूरा कंप्लीट हो पाता है, बट हमारे अप्लाइड मैथ्स में सब कवर होता है। तो बच्चा जो नॉन मैथ्स वाला है, कहता है मुझे सीए करना है और सीए के लिए मैथ्स कंपलसरी नहीं है, बट ये पेपर देना पड़ता है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अप्लाइड मैथ्स के लेक्चर लेता हूं। तो वो हमारे लेक्चर लेता है, बट वो क्या करता है कि मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूं। अब सर ने जो बोला है कि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये आपको पता होगा, इस बार से मैंने आप लोगों के लिए हर क्लास के एंड में 5-6 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट का जो हमारी सीरीज है वो शुरू करी है, कि हर क्लास के एंड में मैं आपके लिए 5-7 क्वेश्चंस लेके आता हूं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, होमवर्क करने होते हैं, ताकि टॉपिक वाइज आपकी तैयारी बढ़िया हो। और मैंने आपको बोला उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके स्कूल एग्जाम्स में देखने को भी मिल रहे होंगे, अगर किसी के यूनिट टेस्ट वगैरह शुरू हो गए होंगे तो उसको मिल रहे होंगे। वो क्या कहता है, मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूं, मैं तो सिर्फ सीए के लिए पढ़ रहा हूं, मैं क्यों प्रैक्टिस करूं, मैं क्यों ये करूं। शुरू में तो मजा आता है कि हाँ बढ़िया लग रहा है, इजी इजी चीजें हैं, सीए में भी आती है, क्योंकि मैं क्लास में सीए फाउंडेशन के पीवाईक्यूज भी करवाता हूं, जो आईसीआई के सब जो मटेरियल होता है, जो सीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, उनके क्वेश्चंस भी करवाता हूं। तो बच्चा कहता है वाह वाह, सीए की तो बड़ी तैयारी हो रही है, मैं तो सीए कर लूंगा। बिल्कुल कर लेगा, बट तू वहां पर गलती करता है, तो कहता है कि मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूं, मैं होमवर्क क्यों करूं, है ना, मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूं, मैं होमवर्क या प्रैक्टिस क्यों करूं, मेरा थोड़ा ना कोई एग्जाम होना है। पर बेटा तेरा सपना तो है ना सीए बनने का,
तो मुझे दिखाने के लिए, मेरा काम करने के लिए होमवर्क भले ही मत कर, प्रैक्टिस मत कर, बट अपने सपने को बचाए रखने के लिए, सीए बनने के लिए तो तू प्रैक्टिस करेगा ना। जब तू पढ़ रहा है, अटेंड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो 5-7 क्वेश्चन यार तू भी कर ले। बड़े क्वेश्चंस मत कर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर। जो तेरे आईसीआई का मॉड्यूल है फ्री में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर, उसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर, तेरी तैयारी बढ़िया हो जाएगी यार। तू जब सीए फाउंडेशन के लिए एग्जाम देने जाएगा क्लास 12 के बाद, तेरा एक पेपर पूरा तैयार हुआ होगा। हमारे को रिजल्ट सेलिब्रेशन पर सीए फाउंडेशन के जितने भी टॉपर्स होते हैं, जितने भी रैंकर्स होते हैं, मुझे मोस्टली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मेरे अप्लाइड मैथ्स के बच्चे होते हैं। पिछले 2 सालों से देख रहा हूं, साल में 3 बार हमारे पास रिजल्ट आता है सीए फाउंडेशन का। हर बार जो टॉपर्स वहां पर आते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे वहां पर, मेरे अप्लाइड मैथ्स के 11-12 के बच्चे होते हैं, जो कहते हैं सर ये पेपर तो आपने क्लास 11-12 में तैयार करा दिया था, मुझे तो बस अब पेपर देना था वहां पर, और जो 2-4 हमारे को स्पीड बढ़ाने के लिए ट्रिक्स सीखनी थी वो सीखनी थी। दैट्स इट। हमारा बेस तो 100% तैयार था। तो भाई अगर ये सब्जेक्ट तुम्हारे को वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो उसके साथ वो ईमानदारी भी तो रखो यार तुम लोग। ठीक है, तो नॉन मैथ्स वाला भी अगर कोई बच्चा है जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहा है, चाहे आपके पास स्कूल में है या नहीं, या एडिशनल है, आपको प्रैक्टिस या होमवर्क में कोई कमी नहीं छोड़नी है। कोई वहां पर आपकी ये लापरवाही नहीं चलेगी कि मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे सीए बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो मेहनत ईमानदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक बात लास्ट में जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग हमेशा ना, वही जैसे पहले बताया मैंने, कि अपनी कमियों का जो पिटारा है ना किसी और पर फोड़ते हैं, या अपनी हार का पिटारा किसी और पर पड़ते हैं। एक बात याद रख, तुझे सिर्फ एक ही इंसान हरा सकता है, और वो तू खुद है। यू कैन बी ओनली बीटन बाय यू। तुझे सिर्फ तू ही हरा सकता है, और किसी में इतना दम नहीं और किसी की इतनी औकात नहीं कि जो तुझे हरा सके। अपना दुश्मन तू खुद बनेगा। सबसे बड़ी गलती तू ये करता है, और वो इग्नोरेंस में, लापरवाही में, आलसपन में, मस्ती मजाक में, बेपरवाही में तू इसलिए करता है। तो बी सीरियस। अब तूने एक प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर एंटर कर लिया, अगर तूने स्ट्रीम चूज करी है, कॉमर्स चूज कर लिया है, अब उसके लिए तेरे को मेहनत भी करनी है। वरना लोग यही मजाक उड़ाएंगे, कॉमर्स तो वो लेते हैं जिनको साइंस नहीं मिलती, कॉमर्स तो वो लेते हैं जिनके पढ़ाई में बस की बात नहीं होती। नहीं भाई, तू वो सीरियसनेस दिखाएगा, तू वो मजाक बनने नहीं देगा, तू मेहनत करेगा। और तू जब टॉपर बनेगा ना, तू जब लाइफ में मचाए रहा होगा ना, वो लोग देख रहे होंगे यार काश मैंने कॉमर्स ले ली होती। ये जिम्मेवारी भी अब तेरी है। मैं तेरे साथ हूं, तो लगा रहे, मिलकर फोड़ते हैं इस बार। ऑल द बेस्ट।